हेलो गाइस। आज मैं आप सभी को ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो यहाँ पे काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। जैसा हमने कुछ दिन पहले अपने गाइडेंस ग्रुप में बीसीपीएल दिया था। बीसीपीएल रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन में वर्क करती है और इसने पिछले 4 से 5 दिनों में एक अच्छा खासा रिटर्न 60% का रिटर्न दिया पिछले 4 दिनों में। ओके गाइस, तो अभी आपको कैसे किसी बिजनेस को एनालाइज करना है, कब किस बिजनेस में एंटर करना है, कब कौन से स्टॉक में एंटर करना है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप किसी स्टॉक को लंबे टाइम के लिए लेके रखोगे तो उसमें आपको कंसोलिडेशन होगा और फिर वेट करना पड़ेगा आपको, राइट। बट आपने अगर प्रॉपर बिजनेस को, आपको बिजनेस की समझ है, आपको टेक्निकल का एनालिसिस का नॉलेज है, आपको कैसे कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करना है और गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी का, कौन सी स्कीम का उस स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, देन यू कैन बाय। और राइट टाइम पे आप बाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ओके गाइस, सो आप ऐसा देखो कि बीसीपीएल में ये क्या करती है, इलेक्ट्रिफिकेशन में वर्क करती है कि रेलवे के जितने भी इलेक्ट्रिफिकेशन, अभी तो गवर्नमेंट ऑलरेडी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो रेलवे की सभी लाइंस पे पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन पे जोर दिया जा रहा है। ओके, और आने वाले टाइम तक 2026 तक पूरे गवर्नमेंट को जो भी रेलवे का सेक्टर है उसको पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन कर देगी गवर्नमेंट। इसलिए अभी ये केवल एक ही शेयर था जो 100 रुपीज के नीचे था, 69 रुपीज पे, और ये यहाँ से अभी 4 दिनों में 60% का रिटर्न दे चुका है। ओके, अगर आपको ऐसे स्टॉक चाहिए जो आपको, कैसे आपको बिजनेस एनालाइज करना है, कैसे आपको स्टॉक को सर्च करना है और क्या क्या स्टॉक में आपको ढूंढना है और मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो हमारे पास में हमारा टीम आपको गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है और आपको सिखाता है बेसिक टू एडवांस। बेसिक में आपको फंडामेंटल किसी स्टॉक में क्या क्या देखना है और स्टॉक में कैसे वर्क करना है, और टेक्निकल में आपको क्या क्या देखना है, टेक्निकल के साथ उसका गवर्नमेंट की थीम को कैसे एनालाइज करना है, वो सब हमारा टीम आपको बताएगा। अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आप हमारी टीम का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको उसका डिटेल दे दूंगा, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करके वहां से वो डिटेल ले सकते हो। ओके, वो हमारा पूरा टीम आपको बताएगा। अब मैं आपको जो आज स्टॉक बताने जा रहा हूँ वो भी आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। वो एक छोटा कंपनी है और कंपनी का नाम बेसिकली मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एटीएल लिमिटेड, एटीएल का फुल फॉर्म ऑल कार्गो टर्मिनल्स लिमिटेड। ओके, अभी रिसेंटली न्यूली लिस्टेड कंपनी है बिकॉज ये एक डीमर्ज होके एक न्यूली लिस्टेड हुई है। और इसका क्या फोकस होगा, बेसिकली ये जो कंपनी है वो हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर में वर्क करती है। लॉजिस्टिक सेक्टर में पहले भी वर्क करती थी सारे सेगमेंट में, बट अभी ये डीमर्ज होके एक नई एंटिटी बनी है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम इसके डीमर्ज एंटिटी की बात कर लेते हैं। बेसिकली है क्या कंपनी, ये ऑल कार्गो कंपनी, ऑल कार्गो ग्रुप की एक कंपनी है। ओके, पहले इसके पास में सारे सेक्टर थे, मतलब इस हर सेक्टर में एक्सप्रेस लॉजिस्ट, कॉन्ट्रैक्टर लॉजिस्ट और आपका इंटरनेशनल सप्लाई चेन हर सेक्टर में वर्क करती थी। बट अभी इसका जो सीएफएस कंटेनर फेरेहाइट सर्विसेज, मतलब जो आपका कंटेनर के थ्रू जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है पूरे इंडिया में, और इंडिया के जो भी जितने भी पोर्ट्स है वहां पे जो बाहर कंट्रीज से होते हैं, तो अभी उनको उस सेगमेंट को इन्होंने अलग करके डीमर्ज करके एक न्यू एंटिटी लिस्टेड कर दी 2023 में। ओके, इसका नाम है ऑल कार्गो टर्मिनल लिमिटेड। ऑल कार्गो टर्मिनल लिमिटेड इज अ की कॉग इज अ वैल्यू चेन बाय प्रोवाइडिंग सीएफएस कंटेनर फेरेहाइट सर्विसेज और आईसीडी इन इनलैंड कार्गो, इनलैंड कार्गो में जो वर्क होता है उसमें भी कंपनी वर्क करती है और वेयर हाउसिंग की भी सर्विसेज देती है। सपोज ये कंपनी का वर्क आप कैसे समझोगे, जैसा कि आप देखते हो बड़े बड़े कंटेनर जो आते हैं ना आपके यहाँ पे, जिसमें बाहर के आइटम्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल्स के आइटम आते हैं, लैपटॉप और जो भी मशीनरी के आइटम जो बाहर कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, तो वो सारा आइटम इनके कंटेनर्स के थ्रू आते हैं। ये कंटेनर्स की सर्विसेज कैसे, जैसे आपने कुछ, आप चाइना गए वहां से कुछ आपको आइटम लेना, या यहाँ से बाहर का आइटम, बाहर का कोई पर्सन आया जिसको यहाँ से कुछ बाय करना है, उसने कंपनी को ऑर्डर दे दिया। अब हम इस कंपनी को कांटेक्ट करेंगे ऑल कार्गो को, तो वो अपने कंटेनर, खुद के कंटेनर लगाएगा, इनके पास कंटेनर का सर्विसेज है, कंटेनर लगाएगा, उसका ये रेंट लेते हैं। रेंट लेके फिर ये आपको जिस भी सिटी में चाहिए, आपने चाइना में बुक किया कि मेरे को भाई दिल्ली में चाहिए, या मेरे को कोलकाता में चाहिए, या मेरे को यूपी के कोई भी छोटे स्टेट में चाहिए, तो वहां पे कंपनी आपको पहुंचा के देगी। आप केवल बुक करके दो, वो सारा कंपनी ये वर्क सब कंपनी करके देगा। तो आप जान रहे हो कि इंडिया अभी वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाएगा, उसके बाद में इंडिया का एक्सपोर्ट ऑलरेडी बढ़ेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, तो सारा एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट फोकस करेगा। ओके, तो अभी हम इस कंपनी में फोकस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अभी इसका स्टॉक प्राइस बहुत कम है, 50 से 52 रुपए का, यहाँ से आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। ओके, अब आप 2023 में लिस्टेड हुई है कंपनी। अब इंडिया के लीडिंग सेफेस्ट प्लेयर में आप देखोगे तो इनके पास अच्छा खासा वर्क है, ऑपरेटर है इनके पास में पूरे इंडिया में। अब इनके पास में लीडिंग प्लेयर कहाँ कहाँ इंडिया में, इनके पास में झज्जर,
मुंद्रा मुंद्रा पोर्ट, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और भी सही जगह, कई जगह पे इनकी कैपेसिटी है जहां से ये कंपनी के वर्क को मैनेज करते हैं। ओके, अब इनके पास आप साइज एंड कैपेसिटी आप इनकी देख सकते हो। जेएनपीटी पोर्ट पे कितना है, जेएनपीटी की स्पीडी मुंद्रा में कितना है, और चेन्नई कितना है, दादरी कितना है, कोलकाता कितना है, कितना इनके पास में स्पेस है और कितने को ये हैंडल करते हैं, ये सब आप डिटेल चेक कर सकते हो जाके। ओके, अब इसके बाद में सबसे पहले आप इनका वर्क देख लो, आप इनका वर्क समझो कैसे वर्क करते हैं। ये सीएफएस आईसीडी के थ्रू एक्सपोर्ट प्रोसेस करना है, एक्सपोर्ट को रोड के थ्रू जाएगा, कस्टम के थ्रू जाएगा, फिर रेल रोड के थ्रू पोर्ट तक पहुंचेगा, पोर्ट से इसको अलग जो भी जिस भी कंट्री में जाना है वहां पे ये पहुंचाएगा। अब इंपोर्ट प्रोसेस का है, आपने चाइना से कुछ आइटम मंगाया, इंपोर्ट प्रोसेस में वो पोर्ट पे आया, पोर्ट से फिर वो रेल और रोड के थ्रू आपके कस्टम से क्लियरेंस मिलेगा, कस्टम क्लियरेंस होने के बाद में आपको जिस भी सिटी में चाहिए वहां पे रोड तक जाएगा, वहां पे रेलवे के थ्रू स्टेशन पे जाएगा, फिर वहां से जो भी इंपोर्टर का एरिया होगा वहां पे ये कंपनी पहुंचा के देगा। तो ये एक बड़ा कंपनी बिजनेस बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस क्या है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाने पे है। मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट को जितना रिड्यूस करेंगे उतना होगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या वर्क कर रही है, गति शक्ति मास्टर प्लान, और भी बहुत सारे प्लान की, जहां पे पहले रेलवे का 2 लाइन था, उसमें पैसेंजर व्हीकल और मालगाड़ी जो भी आइटम लॉजिस्टिक वाली गाड़ियां थी वो भी सब एक ट्रेन पे, एक ही पटरी पे दोनों ट्रेन चलती थी। बट उसके लिए भी गवर्नमेंट लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए अलग से उसको एक मतलब हाई प्रायोरिटी देने के लिए अलग से लाइन डेवलप कर रही है, जिसके थ्रू जो भी हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है उसको एक बूस्टअप दिया जा सके। ओके, और लॉजिस्टिक कॉस्ट में साथ साथ इसको काफी गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है। ओके, बहुत सारी स्कीम के थ्रू, मेक इन इंडिया प्रोडक्शन लिंक के थ्रू गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस कर रही है, जिससे यहाँ पे जो बने उसको बाहर बेचा जा सके अच्छा खासा। ओके, तो इस ये कंपनी पे हम फोकस कर सकते हैं। अब इसका हम फंडामेंटल पे आते हैं। फंडामेंटल की बात करेंगे तो अभी कंपनी का प्राइस 52 रुपए का है, 1292 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 55% का है, हाईएस्ट है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 28% का। फेस वैल्यू 2 रुपए का है। बुक वैल्यू 8 रुपए का है। आपको हाई इसका 54 रुपीज का है, लो इसका 31 का। अभी रिसेंटली लिस्टेड हुए, 3-4 महीने हुए। ओके, अब आप इसका डिटेल चेक कर सकते हो। ओके, इसके पास में कंपनी का आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का सेल्स इस बार प्रॉफिट, सेल्स ऑल टाइम हाई आई है 185 करोड़ का। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 करोड़ का है, जो कि पहले इससे पहले आ चुका है और भी इससे ज्यादा। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया। ईपीएस 0.48 का है। ओके, अब हम इसके फंडामेंटल, इसके वैसे शेयर होल्डिंग की बात करें तो 69% प्रमोटर के पास में, 8% एफआईआई के पास है, डीआईआई के पास 1% है, पब्लिक के पास में 20% की हिस्सेदारी है। ओके, अब हम इसके बाद इसके अगर बिजनेस की बात करें तो इसकी वेबसाइट आप जाके चेक कर सकते हो कि बिजनेस अभी कंपनी क्या वर्क कर रही है। ओके, यहाँ पे सारा डिटेल आपको कंपनी के वर्क पे, सर्विसेज पे सब कुछ मिल जाएगा, क्या क्या कंपनी वर्क करती है। अब इसके चार्ट की बात करें, चार्ट पे तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक एसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देके स्टॉक खड़ा है। तो मतलब आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। बट ऐसा नहीं कि आज लिया तो कल दे देगा। इसको आप 1 साल 1.5 साल रखोगे तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट बूस्टअप दे रहा है लॉजिस्टिक सेक्टर को, आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। सो गाइस, आपको जो मैंने ये एनालिसिस दिया आप इसको खुद से पहले एनालाइज करो, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ओके, अभी हमारा सेबी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, अभी हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम आपको रिकमेंडेशन, ये मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए बताया, आप इसको एनालाइज करो, देन यू कैन एंटर, आप एंटर कर सकते हो। क्योंकि मुझे इसका बिजनेस अच्छा लगा इसलिए मैंने शेयर किया। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।